तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए, जैसे कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें आपके बहुत सारी चीज़ जो है वो छोटी छोटी चीज़ जो है वो पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। छोटी ही चीज़ें हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। जो कि है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसमें आपको बदलना है सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट को हम लोग किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/F इज इक्वल टू होता है आपका C/F, सेंटीग्रेड से बदलना है, सॉरी C/F नहीं होगा, C/5 होगा। C/5 इज इक्वल टू होता है F माइनस 32 अपॉन में 9, फिर इज इक्वल टू आपका होता है T माइनस 273 अपॉन में 5। ये फार्मूला होता है आपका। मान लीजिए आपको सेंटीग्रेड से जो है वो किस में बदलना है, T नहीं, यहाँ पर क्या होगा क्योंकि केल्विन है ना। तो मान लीजिए अगर आपको सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसको भूल जाइए, ठीक है। सेंटीग्रेड से अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको तो इसको भूल जाइए, इसको फार्मूला लगाइए, क्योंकि सेंटीग्रेड इधर फ़ारेनहाइट इधर। तो सेंटीग्रेड आपको दिया है तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, और अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो सेंटीग्रेड में चेंज कर लेंगे। और मान लीजिए अगर आपको सेंटीग्रेड दिया हुआ है केल्विन में चेंज करना है तो इसको ढक लीजिए, सेंटीग्रेड हो गया और ये केल्विन हो गया, तो आराम से चेंज कर लेंगे। मान लीजिए आपको केल्विन में दिया, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यहाँ पर इसको ढक लीजिए, यहाँ पर जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आपको बदलना है केल्विन में। बताइए इसका मान जो है वो केल्विन में क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 5। किस में बदलना है, 37 डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना। तो सेल्सियस की जगह पे 37 रख देते हैं, तो 37 अपॉन में 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 5। 5 से 5 जो है वो हमारा कैंसिल हो गया, K को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा K बराबर क्या आ जाएगा, 310 केल्विन, ठीक है। क्या आ गया हमारा, K बराबर 310 केल्विन आ गया। यानी कि अगर सेंटीग्रेड में अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर उसका माप कितना होगा, तो 310 केल्विन होगा, याद रखेगा। और ये 37 डिग्री क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये मानव का ताप होता है। मतलब कि जो एक नॉर्मल मानव होता है या फिर नॉर्मल ह्यूमन का जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 210 केल्विन होता है, सॉरी 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है, ठीक है। अच्छा चलिए मान लीजिए हमको सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड को हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए हमको क्या दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। तो 37 डिग्री यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C/S, यही फॉर्मूला लगाएंगे, C/F इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए C की जगह पे हमको कितना रखना है, तो C की जगह पे हमको रखना है 37 अपॉन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। यही है, यही हमको बदलना है ना। देखिए हमको सेंटीग्रेड दिया हुआ है, हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो अब बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका गुणा तिरछा गुणा इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं। तो 37 का गुणा हम करेंगे, कितना होगा, 7 9 63 का 3, 6 हासिल, 9 3 27, 28 29 30 और 31 32 33, है ना, 333 हो जाएगा। बराबर कर लेते हैं, F का गुणा किस पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5F माइनस का हो जाएगा 32 का 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल 5 15 1 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 333 है, ये 160 है, इधर करिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 333 प्लस में 160 बराबर में क्या हो जाएगा 5F हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5F तो है ही, F हमको ज्ञात करना है, 5 इधर भेज दिए, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा 493 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो कितना होगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो गया। इधर कितना जाएगा, 4 और 3 जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 98.6 पॉइंट में समथिंग आएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी कि हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ गया, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। दूसरा 310 केल्विन में होता है। तीसरा अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं,
4 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए हमको सिर्फ ये पता था सेल्सियस, हमको पता था 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस सेल्सियस को हमने केल्विन में भी बदला और केल्विन से हम लोग ने किस में बदला, फ़ारेनहाइट में भी बदल दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद से मान लीजिए आपको एकदम सीधा सा ट्रिक है कि अगर सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको हम लोग को केल्विन में बदलना है तो क्या करना है। तो मान लीजिए अगर हमको दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में बदलिए तो क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस 40 में 273 प्लस कर दीजिए, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन हमको मतलब केल्विन फाइंड करने के लिए इस 40 में 273 जो है वो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि हो जाएगा हमारा 313 केल्विन हो जाएगा, यही होगा ना, 7 4 11 313 केल्विन हो जाएगा, ठीक। चलिए, और जैसे कि देख लीजिए मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस ही है, 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को केल्विन में बदलना है, तो बस केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेल्सियस और प्लस में 273, तो सेल्सियस को है 37 और प्लस में 273, तो ये कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा, बस बात खत्म। ये छोटा सा इजी सा ट्रिक्स है, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। उसके बाद से आगे आते हैं हम लोग इसके बारे में इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए हम सोचे कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। और पीएच मान तो आपको पता होगा, इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बताया गया है पीएच मान के बारे में जितने भी चीज़ें हैं। और उसके बाद से ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। मान लीजिए क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। शायद ये वीडियो अगर बनी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जान लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब कि या तो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है, निकल जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो कैसे याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जो है हमारा निकल जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन जो है जस्ट इसका उल्टा होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये है कि अगर कभी भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या अगर कभी बढ़ती है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ने का एरो लगा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ती है किसी अभिक्रिया में तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और अगर ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, घटे, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, घटता है, तो हमारा क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर Cu+ है और यहाँ पर उत्पाद में बनने पर ये Cu+2 में बदल जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये +1 है और ये +2 है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या इसका बढ़ा है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर उसको हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। अपचयन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर Fe जो है वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और उत्पाद में जाके ये Fe+2 पर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण नंबर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी कि वो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में ही आपसे यही पूछता है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो कि अपचयन वाली अभिक्रिया है या फिर उपचयन वाली अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है, तो आप ऐसे चेक करके जो है वो बता सकते हैं। और एक चीज़ और होता है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, मतलब कोई समीकरण लिखा हुआ है तो उस समीकरण में आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है वो ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है और अपचयन जो है वो कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, ठीक है। एनोड पर जो है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर जो है वो क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है आपका, अपचयन होता है, ठीक है। पूछा जाता है एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है, तो एनोड पे हमेशा प्लस चार्ज रहता है, ए पे प्लस हमेशा, ठीक है। यानी कि एनोड पर जो है वो प्लस रहता है और जस्ट इसका अपोजिट कैथोड यानी कि सी पर क्या होता है, माइनस रहता है, ठीक है, समझ गए। एनोड मतलब कि ए पर प्लस यानी कि हमेशा एनोड पर प्लस होता है और सी पर माइनस यानी कैथोड पर जो है हमेशा माइनस चार्ज जो है वो रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेंगे
और कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।